हे मैन, सो शुरू कर रहे हैं आज फाइनली। और ये पहली वीडियो है। इससे पहले मुझे कोई कैमरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो भी है खैर। एंड इट्स गोना बी द रॉ टेक। मैं ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे लिए ही है। तो इंट्रोडक्शन चैनल के लिए है क्या, क्यों बना रहा हूँ, समझने के लिए। बेसिकली चीज़ों का सेंस बनाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे लिए सेंस नहीं बनाती इस दुनिया में। बेसिकली सब कुछ ही, और उन सबको समझने के लिए, या शायद मेरी जो समझ है उन चीज़ों के लिए। और मैं ही इस चैनल की ऑडियंस हूँ। मैं खुद को मानता हूँ अकेले। मैं ये वीडियो अपने लिए बना रहा हूँ। एंड इस साल साल का हो जाऊँगा और 5 साल बाद 35 का। टाइम बीतता चला जाएगा और 35 का होने के बाद शायद मुझे ये अफ़सोस होगा कि मैंने अगर ये चीज़ शुरू कर ली होती, तो आज ये जो मेरे दिमाग में हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस का एक आइडिया है, जहाँ पे फाइनली मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, वो चीज़ बिना इस जर्नी के और बिना इस सफ़र के दिखा नहीं सकता, क्योंकि समझ में नहीं आई किसी का कुछ। और शायद फिर कहीं ना कहीं वो एक चीज़ भी आ जाती है कि इंसान को खुद को प्रूव भी करना पड़ता है कि तुम इस लायक हो भी या नहीं, कि जो बात तुम बोल रहे हो उसके पीछे खड़े भी हो पाओ और उसका बर्डन और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओ। तो शायद वही हीरो जर्नी होती है कि तुम्हें पहले खुद को साबित करना होगा और उसके बाद फिर एंड में अपनी बात बताओ और तब लोग सुनेंगे। और शुरू में अगर तुम आ जाओ तो फिर डजंट हिट द सेम वे। तो मैं ही इस चैनल की ऑडियंस हूँ, या मैं अपने लिए बना रहा हूँ ताकि 5 साल बाद मुझे वो अफ़सोस ना हो। वो कहानी जो सब लोग पूछते हैं कि अगर तुम्हें टाइम मशीन मिल जाए तो क्या करोगे, और लोग कहते हैं कि मैं इस मोमेंट पे आके ये चीज़ चेंज करता अपनी लाइफ में। और मेरी लाइफ में शायद 35 साल की एज पे अगर मुझे टाइम मशीन देगा और कोई मुझसे सवाल पूछेगा, तो मैं यही आंसर देता कि जब मैं 30 का था और मेरे दिमाग में वो आइडियाज़ थे और मैं हर दिन सोचता रहता था और मैंने कभी बनाई नहीं, मैं कैमरा फेस करने से डरता था, या वो सारी चीज़ें। तो मैं वहाँ पे जाके और वो चीज़ शुरू करूँगा, और मैं आज उसी एज पे हूँ, तो आज मैं वो डिसीजन ले सकता हूँ और मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। तो इस कहानी के थ्रू बस मैं खुद को दिलासा दे रहा हूँ शायद। और ये चैनल शुरू कर रहा हूँ, और ये चैनल किस बारे में होने वाला है, तो समझ एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये चैनल किसी एक सब्जेक्ट के बारे में नहीं होगा। एंड इट्स नॉट अबाउट सब्सक्राइबर्स, मोनेटाइजेशन, मनी और एनीथिंग। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से। जैसा कि मैंने बोला, ये मेरे लिए है। ये कंटेंट नहीं है जो नॉर्मल तरीके से बनाया जाता है। ये कह लो मेरी पर्सनल डायरी है, जिसमें अपनी लाइफ की नहीं, बेसिकली मेरे दिमाग में जो चीज़ें हैं बस उनको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके में बाहर रखना चाहता हूँ दुनिया के लिए, कि अगर कोई मुझ जैसा इंसान हो। क्योंकि जो बातें मेरे दिमाग में चलती है और मैं सुनना चाहता हूँ, शायद अब वो मुझे कहीं सुनने नहीं मिलती किसी भी यूट्यूब चैनल पे। और इस वजह से मैं शायद थोड़ा बेचैन भी रहता हूँ कि ऐसा क्यों है कि सब लोग सेम ही बातें करते हैं, सब लोग सेम बातों को सच मान लेते हैं, और सब लोग फिर उन्हीं बातों को रिपीट करते चले जाते हैं। किसी के पास कुछ नया नहीं होता। इस दुनिया में जितनी भी नॉलेज है, 99% नॉइज़ है, बस 1% ही रियल नॉलेज है, और बाकी 99% लोग उसी चीज़ को रिपीट करते रहते हैं, घुमाते फिर आते रहते हैं। और कैपिटलिज्म और मतलब व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स के लिए करते रहते हैं, और मेरा कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ये कंटेंट है नहीं, मैं लोगों के लिए बना नहीं रहा। जैसा मैंने बोला कि मैं खुद ही क्रिटिक हूँ, और मैं इसे बाद में खुद ही देखूँगा, और अपने लिए बना रहा हूँ। तो बस मुझे अपने लिए सैटिस्फाई करनी है, और मैं अपनी असलियत जानता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन एंड क्या इक्विपमेंट है क्या नहीं। तो ये रॉ टोन ही रहने वाली है, कोई ज़्यादा एडिटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब ह्यूमन टच, मुझे वो रॉनेस ज़्यादा पसंद है आज की दुनिया में, जहाँ पे हर एक चीज़ इतनी मशीन लाइक हो गई है कि हर एक जगह पे तुम्हें CGI ग्राफिक्स और वो सारी चीज़ें देखने मिल जाती हैं। तो आई डोंट वांट टू डू दैट। और तो बेसिकली इस चैनल में क्या होगा, इस चैनल में बात करने वाला हूँ ऑल ह्यूमन नॉलेज की, या शायद जो मेरी नॉलेज है उसके बारे में। और ये किसी एक सब्जेक्ट के बारे में नहीं होगी।
philosophy, physics, neuroscience, psychology, behavior science, and evolution, consciousness, space, time, हर एक चीज़ के बारे में ये चीज़ होने वाली है, कोई एक चीज़ नहीं होगी। लेकिन शुरुआत मैंने सोचा काफ़ी कहाँ से करूँ, क्योंकि बहुत बहुत कन्फ्यूजन था, शुरुआत कहाँ से करूँ मैं चाहता। तो बेसिकली ये वेस्टर्न जो फ़िलॉसफ़ी और बेसिकली वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी से ही सारे सब्जेक्ट्स निकल के आए हैं, जो आज हम इन्हें सेपरेटली पढ़ते हैं कि साइंस हो गया, फिज़िक्स हो गया, अब न्यूरोसाइंस हो गया, कॉस्मोलॉजी हो गया या मैथ हो गया। तो ये सब वहीं से निकल के आते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट था वो फ़िलॉसफ़ी था, थेल्स ने शुरू किया था। प्री सोक्रेटिक फ़िलॉसफ़र, सबसे पहला इंसान। लेकिन अगर मैं उससे भी शुरू करता तो जो उसने किया था वो मैं कभी नहीं दिखा पाता। और मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे कोई पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं किसी को टीच नहीं कर रहा। मैं फ़िलॉसफ़ी पढ़ने में या पढ़ाने में बिलीव नहीं रखता, फ़िलॉसफ़ी करने में बिलीव रखता हूँ, तो मैं फ़िलॉसफ़ी करने वाला हूँ। और माने या ना माने 2500 साल की ह्यूमन सभ्यता हो चुकी है आज, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। लेकिन आज भी अगर आप ढूँढने जाएँ तो फ़िलॉसफ़ी की आपको एक डेफ़िनेशन नहीं मिलती। और फिर यही सारी चीज़ें हैं कि फ़िलॉसफ़ी की आपको कोई डेफ़िनेशन नहीं मिलती, कॉन्शियसनेस की नहीं मिलती, टाइम की नहीं मिलती, ट्रूथ की नहीं मिलती। हम सब लोग ये सारे वर्ड्स यूज़ करते चले जाते हैं, लेकिन इनका मतलब क्या है? फ़िलॉसफ़ी की इतनी सारी बुक्स लिख दी गई, लोगों ने बातें कर ली, बट वो है क्या? सो इन द एंड शायद मैं आपको डेफ़िनेशन भी दे दूँगा, जिस पे मैं खुद पहुँचा, और आप उसे अप्लाई कर सकते हैं सारी जगहों पे, सारी फ़िलॉसफ़ी की बुक्स में, और जितनी फ़िलॉसफ़ी एग्ज़िस्ट करती है, और देखना कि वो सही है गलत। मेरे हिसाब से तो सही है। तो फ़िलॉसफ़ी करना और फ़िलॉसफ़ी पढ़ना 2 अलग चीज़ें हैं। फ़िलॉसफ़ी पढ़ने से कोई फ़िलॉसफ़र बन नहीं जाता, और जो फ़िलॉसफ़ी करते हैं लोग, वो पढ़ने में ज़्यादा बिलीव नहीं रखते बेसिकली। क्योंकि आप किसी दूसरे की बातों को पढ़ के, उनको बोरो करके और उनके कंधे पे बंदूक रख के नहीं चला सकते, क्योंकि वहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते किसी भी चीज़ की। जब एक इंसान अपनी बात बोलता है, जो उसने किसी और से उधार नहीं ली होती, किसी और से बोरो नहीं की होती, बोरोड नॉलेज, सूडो इंटेलेक्ट पे नहीं चल रहा होता, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी चीज़ों के लिए। और मेरे हिसाब से इस जर्नी में मैं वो खुद को शायद बहुत बार कॉन्ट्राडिक्ट भी करूँ, मेरी फैक्चुअल चीज़ें रॉन्ग भी हों, क्योंकि मैं एक मशीन नहीं हूँ, कंप्यूटर नहीं हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं। या बेसिकली जो भी देख रहा हो, बाद में मैं खुद ही करेक्ट कर लूँगा, बट इन द मोमेंट यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं किसी स्क्रिप्ट से नहीं पढ़ूँगा, कुछ ये कॉपी में पॉइंट्स बना लेता हूँ बस, और उन पॉइंट्स के थ्रू ही चलूँगा, क्योंकि सब कुछ दिमाग में है ही, और ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स बनाए थे कि ये मेरी पर्सनल डायरी होने वाली है, और जो कलेक्शन ऑफ माय थॉट्स है, जो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जमा हो गई हैं, क्योंकि अगेन मैंने बोला कि बाहर सुनने नहीं मिलती, कोई बात नहीं करता उन सारी चीज़ों के बारे में, तो मैं करना चाहता हूँ। और मैं बस इन सारी चीज़ों का सेंस बनाना चाहता हूँ कि ये है क्या। और शायद मेरे दिमाग में वो चीज़ें उतनी क्लियरली दिखती नहीं, जितना कि जो मेरा टारगेट है कि 3 से 5 साल में जब मैं ये सारी चीज़ें वीडियो के ज़रिए बाहर रख दूँगा, तब ज़्यादा सही निकलेंगी। सो यही मैंने इसमें कुछ बातें लिख रखी हैं, यही देख रहा हूँ कि दिस इज़ अ जर्नी आई हैव टू ट्रैवल बाय माई सेल्फ फॉर माई ओन सैनिटी। एंड बेसिकली इस चैनल के बारे में इसका इंट्रो यही था जो बनाने वाला था। इट्स फॉर मी एंड ओनली फॉर मी। आई जस्ट वांना सी समथिंग, और आई सी इट right now. Maybe I wanna show it to you in a clear way, or a journey of all human understanding, or most importantly my understanding of it. And ये फेजेस में होगी। सबसे पहला फेज हम शुरू करेंगे प्री सोक्रेटिक एरा से। बेसिकली प्री सोक्रेटिक जो सोक्रेटिस था, उससे पहले जो फिलोसफर आए थे, जिस एरा को मटीरियलिज्म बोलते हैं, और जिसमें हम बात करते हैं, मतलब सारी कहानी स्टार्ट थेल्स से ही होती है, थेल्स ऑफ माइलेटस। तो थेल्स और फिर उसके 2 स्टूडेंट्स, एनेक्सामेंडर एंड एनेक्सामेनीज, एंड देन हेराक्लाइटस, एंड देन परमेनिडीज एंड जीनो, एंड एम्पेडोक्लीस एंड एनेक्सागोरस, एंड लूसिफस एंड डेमोक्राइटस, और एटॉमिज्म के साथ ये
मटेरियलिज्म जो था, कहानी खत्म हो जाती है। बट थेल्स ने क्या किया, लाइक मेरे हिसाब से, मैं ये तो नहीं बोलूंगा, सब चीज तो कोई भी नहीं जान सकता, और सब चीज का मतलब क्या होता है ये भी मुझे नहीं पता, और किसी को भी नहीं पता। तो सिर्फ ये बोल देना सब चीज हमेशा जितना भी कोई जानता है उससे ज्यादा होती है, तो भगवान का तुमने नाम बना दिया कि वो जानता है सब कुछ। तो जब तुम्हें पता ही नहीं सब कुछ होता क्या है, देन हाउ कैन यू कंपेयर? सबसे पहली चीज। तो ये इंट्रोडक्शन है चैनल का, एंड शुरुआत होगी एपिसोड 0 से। और ये वीडियो फेजेस में होने वाली है। बेसिकली ये चैनल पूरा फेजेस में होने वाला है, जो मैंने बोला कि मेरे दिमाग में पूरा वो आइडिया है, और बाद में उसका ओवरव्यू के हिसाब से चीजें थोड़ी इधर उधर होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो चीज मैं करने वाला हूँ, जो कोशिश कर रहा हूँ, शायद ये किसी ने की नहीं है। और जिस तरीके से मैं करने वाला हूँ और जिस तरीके से सारी चीज़ों को जोड़ने वाला हूँ, आई गेस अगर कोई इंसान रहेगा 3 या 4 साल, या जब तक मैं यहाँ रहूँगा और ये वीडियो बनाता रहूँगा और तब तक आप लोग देखते रहेंगे, तो मतलब जो भी है, लाइक इन द एंड मज़ा आएगा, जितना मेरा हिसाब है। और अगेन ये कंटेंट नहीं है, अगर आप मज़ा ढूंढ रहे हैं और आप फन ढूंढ रहे हैं और टाइम पास ढूंढ रहे हैं, तो ये वो चीज़ है ही नहीं। मेनली बोरियत ही मिलने वाली है, और कुछ नहीं मिलेगा। अगर सही में दिमाग में कुछ समझने की क्षमता नहीं है तो ना देखें। एंड बेसिकली जो मैंने बोला कि ये पूरी जर्नी फेजेस में होने वाली है। फेज 1 जो मैंने आपको बता दिया, मटीरियलिज्म। फेज 2 में हम चलेंगे आइडियलिज्म के साथ, सोक्रेटिस। एंड देन फेजेस इसी के बेस पे बढ़ते चले जाएंगे। एरिस्टोटल, सॉरी, सोक्रेटिस के बाद प्लेटो एंड डायोजनीस, एंड देन एरिस्टोटल, एंड देन हमें मिलेगा क्रिश्चियनिटी, द राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी, and then Roman Empire, Holy Roman Empire, and from there हमें मिलेगा प्रोटेस्टेंट एंड रिफॉर्मेशन एरा, एंड उसके बाद हमें स्कॉलिस्टिसिज्म मिलेगा, और उसके बाद रेनेसांस। और रेनेसांस के साथ साथ हमें फिजिक्स भी मिलेगा, जो कोपरनिकस ने शुरू किया, और कोपरनिकस के बाद जियोर्डानो ब्रूनो, गैलीलियो, कैपलर, और उसके बाद हम रीजनिंग की एरा में आएंगे। फिर हमें मॉडर्निज्म मिलेगा, जहाँ पे पॉलिटिकल फिलॉसफी देंगे आके हमें लॉक, हॉब्स एंड स्पिनोजा एंड डेकार्ट, और ये सब लोग अपनी बातें करेंगे। और उसके बाद हम पहुंचेंगे न्यूटन पे, और न्यूटन से हम पहुंचेंगे लाइबनिस पे, और लाइबनिस से ह्यूम पे, और ह्यूम के बाद हम पहुंचेंगे कांट पे। और उसके बाद कांट जो था वो मेन बंदा है हमारा, इसने वो चीज़ दी जो सही में वर्थ इट थी, और मुझे लगता है वो कुछ करना चाहता था। और उसके बाद लेकिन किसी ने उसको आगे नहीं बढ़ाया। एंड कांट के बाद हमें मिलेगा एग्जिस्टेंशियलिज्म, दोस्तोवेस्की। और शोपेनहावर ने भी उसी बारे में थोड़ा लिखा है, शोपेनहावर। उसके बाद नीशा के बाद हमें मिलेगा कम्यू और हाइडेगर। आई मीन वैसे लेने को तो मैं बहुत सारे लोगों को ऐड कर सकता हूँ, बट यार कितना टाइम एक इंसान के पास होता है और कितना ज़्यादा इंटीग्रेशन चाहिए। बेसिकली जो मैं बोल रहा हूँ इसी के लिए, ये मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जबकि ये वीडियो इससे बहुत बड़ी होने वाली है। मेरे दिमाग में भी सब कुछ मैं एक बार में तो चलता नहीं है, और मैं एक बार में तो निकाल नहीं सकता। तो और इसके बाद हाइडेगर के बाद हम सीधा आइंस्टाइन पे आ जाएंगे, और आइंस्टाइन की क्या कहानी है, और वहां से किस तरीके से सब कुछ बदल गया, और सब कुछ ऐसा हो गया कि बस वो मैं भी बोलूंगा नहीं शुरुआत में, वो एंड में, जब जो मैंने बात बोली कि पहले रखो अपनी चीज और बाद में फिर जब हम वहां पहुंचेंगे तब हम बात करेंगे। उसके बाद आइंस्टाइन के बाद क्वांटम मैकेनिक्स, एंड क्वांटम मैकेनिक्स के बाद तो फिर जो आइंस्टाइन की थ्योरी से चीज़ें निकली वो टीवी पे आ गई, कॉमिक्स और टेक्नोलॉजिकल एरा आ गया। और उसके बाद आज हम यहाँ हैं, और अब इसके आगे कहाँ जाना है, तो वहाँ पे जो चीज़ मैंने अपनी बनाई है, जो मेरा अपना फ्रेमवर्क है, द ब्लूप्रिंट ऑफ रियलिटी एंड ब्लूप्रिंट ऑफ ह्यूमन माइंड, वो। एंड उसके बाद ऑल द क्वेश्चन पीपल थिंक्स दैट आर अनआंसर्ड, और जितने भी आप पॉप साईफाई जो
चैनल्स हैं, पॉडकास्ट हैं, वीडियोस हैं, और आपके जितने भी फेमस दुनिया के ये साइंस टॉकर्स हैं जो अकेडमिया के, और ये जिन क्वेश्चन के बारे में बैठ के हंसी मजाक करते हैं, उन क्वेश्चन के सीरियसली आंसर मिलेंगे। तो यही है। एंड अगेन मैं नहीं बोलने वाला किसी भी वीडियो में सब्सक्राइब और किसी भी चीज़ के बारे में, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरे लिए है, और मैं इसलिए बार बार एम्फेसिस इस चीज़ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं ही इसे बाद में सुन रहा हूँ, और मैं हमेशा ये चीज़ याद रखूँ कि क्यों शुरू किया था, और कभी भूलूँ ना कि शुरुआत क्यों की थी। और आई नो दैट आई एम लिसनिंग थ्रू द स्क्रीन ऑन द अदर साइड। एंड यस, सो ये था इंट्रोडक्शन, और ये क्या होने वाला है इस चैनल के बारे में, और किस चीज़ के बारे में, और किन बातों के बारे में। चाहता तो पूरा इंग्लिश में ही बनाया था, बट मुझे लगा नहीं, अपनी ज़ुबान में बनाना चाहिए, तो मिक्स करेंगे थोड़ा बहुत। और जैसे भी है, मैंने वही बात बोली, कंटेंट नहीं है, मैं पढ़ा नहीं रहा किसी को, टीचिंग नहीं है। समझना और पढ़ना दो अलग चीज़ें होती हैं। शब्दों के थ्रू समझाया नहीं जा सकता, और जो समझ गया फिर वो चीज़ बहुत बड़ी चीज़ होती है। और ज़िंदगी में मेरे लिए समझना बहुत बड़ी चीज़ रही है, रैदर देन चीज़ों को मेमोराइज़ करना और फिर बस लोगों को सुना देना और फेंक के मार देना जब सामने वाला कुछ बोले कि हाँ ये कोट है और ये सेइंग है और ये वो। नहीं, मैंने कभी वो नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। मेरा जो भी बनाया हुआ है वो सब कुछ मेरा है, और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता हूँ जो भी मैं करता हूँ अपने एक्शंस की और अपने वर्ड्स की। और इसमें भी जो मैं बोलूँगा, मैं किसी और के कंधे पे बंदूक रख के नहीं चलाऊंगा। कोई भी बोरोड नॉलेज में शेयर नहीं करूंगा। जो फैक्ट्स होंगे वो फैक्ट्स होंगे, जो मेरा होगा वो मेरा होगा, और जो मेरा है मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगेन इट्स अ पर्सनल डायरी फॉर माई सेल्फ, तो कॉन्ट्राडिक्शंस हो सकते हैं, फैक्ट्स थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, मैं मशीन नहीं हूँ। एंड यस, ये जैसी भी होगी वैसी होगी, आई डोंट केयर। बहुत वेट कर लिया मैंने, अब परफेक्शन कभी किसी को नहीं मिलता, और ये सच्चाई है, तो क्यों ना शुरू किया जाए। और ये है फर्स्ट वीडियो, और दैट्स इट। सो थैंक यू।